हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 15 तक ना सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए 16.1 को हल करेंगे। पहला हम बोला गया है कि निम्न कथनों को में कौन सा यहाँ पर सत्य है, कौन सा असत्य है और असत्य को ठीक कीजिए। पहला, कौन बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक शून्य है तब वाई निर्देशांक शून्योत्तर है तो वाई अक्ष पर स्थित होता है। तो इसमें तीन प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला नंबर का पहला को हल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे अगर आपके पास ग्राफ का कॉपी है तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा ग्राफ वाला कॉपी, उसमें और ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़िया से समझ में आएगा आपको। तो देखेंगे यहाँ पर हम एक ज्यामितीय निर्देशांक यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा। यहाँ पर ना ये जो केंद्र है ना, देखेंगे अलग पेन से यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0। ठीक है, जब राइट साइड में चलेंगे ना तो ये हमारा प्लस में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेफ्ट साइड में आएंगे तो प्लस वाला हमारा माइनस में होगा। माइनस में 1, -2, -3, -4, -5। देखेंगे अभी आपको लग रहा है ना कि कोई लाइन यहाँ पर थोड़ा सा कम है, कोई लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अब जब ग्राफ वाला को पेपर बनाएंगे ना तो सब एक समान रहेगा। ठीक है, चलिए ऊपर चलेंगे तो सभी हमारा प्लस में रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5। वही जब नीचे आएंगे अपोजिट तो हमारा माइनस में रहेगा। -1, -2, -3, -4, ये माइनस में 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे क्या कीजिए आप, इधर वाले को हम कहेंगे एक्स अच, इधर कहेंगे एक्स डैश लिख दीजिए। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो दोनों एक्स रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हम किसका बात कर रहे हैं। इसको मान लेंगे बाई अच और नीचे वाले को मान लेंगे बाई डैश, है ना, इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसमें टोटल तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को सॉल्व करेंगे। पढ़िएगा, बोला गया कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक शून्य है, ये है एक्स, एक्स निर्देशांक शून्य है, यहाँ पर बात किया गया ये है शून्य। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शून्य है तथा बाई निर्देशांक भी शून्योत्तर है। अब बाई भी यहाँ पर शून्य है तो बाई एस पर स्थित होता है, बिल्कुल। देखेंगे एक्स वाला भी शून्य है, बाई वाला भी शून्य है, तो मूल बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या बाई एच पर स्थित है, हाँ तो ये बिल्कुल है, एक्स एच पर भी और बाई एच पर भी है, तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा, कोई बिंदु जिसका बाई निर्देशांक शून्य है, ये देखेंगे बाई, बाई का निर्देशांक शून्य है तथा एक्स का निर्देशांक 5 है, ये देखेंगे एक्स, एक्स का निर्देशांक बोला गया यहाँ पर 5 है। एक्स का निर्देशांक, अच्छा एक्स का निर्देशांक 5 है तो बाई एच पर स्थित होगा। देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स बाई एच पर स्थित है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाई तो 0 है, एक्स 5 है, तो ये यहाँ पर ना होगा, 5 0 लिखाएंगे तो ये यहाँ पर एक्स एच पर है न कि बाई एच पर, तो ये हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तीसरा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, जी बिल्कुल यहाँ पर 0 0 होता है, सही है। एक्स का भी निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, अब बाई भी यहाँ पर 0 आएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा 0 0 होता है, ये कथन सत्य है। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर में देखेंगे ना, यहाँ पर तो एक सच पर स्थित होगा, आप चाहें तो ठीक करके लिख सकते हैं, नहीं तो सत्य सत्य चुनना है तो सिर्फ आप सत्य और असत्य लिख दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखेंगे अगले पेज पर, चलिए अगला पेज पर क्या बोला गया है ना, एक आलेख बिंदु है ना जिसमें कि 4 3 पर अंकित कीजिए। और फिर बोला गया क्या वह यही बिंदु है जो 3 और 4 को यहाँ पर दर्शाता है। देखेंगे, अच्छा हम जानते हैं अलग से नहीं बना रहे हैं, इसी में ना ये जो हमने यहाँ पर बना कर रखा है इसी आलेख पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या बोलेगा, बिंदु 4 और 3। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो शुरू में रहेगा ना उसको एक्स मानेंगे और जो बाद में रहेगा तो बाई मानेंगे, तो एक्स को 4 मानेंगे, ये एक्स यहाँ पर 4 है, अब बाई यहाँ पर 3 है, तो देखेंगे 4 यहाँ तक कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ पर 4, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3। आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, फिर बोला गया 3 और 4, तो 3 एक्स जगह 3 है, अब बाई की जगह पर 4 है, तो 3, यहाँ से ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 4। तो बताइए ये फ्रेंड्स क्या दोनों बोला गया है यहाँ पर कि जो 4 और 3 अंकित है, क्या वो 3 और 4 दोनों एक ही बिंदु है, दोनों को दर्शाता है। तो आप देखेंगे तो नहीं, 4 और 3 हमारा अलग बिंदु है और 3 और 4 हमारा अलग है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु 4, 3 तथा 3, 4 दोनों
भिन्न भिन्न बिंदुएं हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों अलग अलग बिंदुएं हैं, या फिर भिन्न भिन्न लिखिए, बात बराबर ही है। ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे तीसरा को। तीसरा में बोला गया है ना कि निम्न बिंदुओं का एक वर्गाकृति कागज पर अंकित करना है। कागज पर एक बनाना है, और यहाँ पर बोला गया है जांचना है कि क्या वे सभी एक सरल रेखा में है कि नहीं, जिसे a बराबर 4 0। अच्छा चलिए ठीक है, जांच लेंगे। तो क्या करते हैं, आप चाहेंगे तो यहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, हम आपको अलग से फिर से बना करके बताते हैं। तीसरा नंबर कहाँ तक है, हाईएस्ट यहाँ पर 6 है। ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पर 6 तक है। अच्छा देखेगा ना, माइनस में कोई भी नहीं दिया गया, सब यहाँ पर प्लस में। हमने ऊपर आपको बता दिया है ना, माइनस प्लस में किस प्रकार से होता है, लेकिन इधर पर ना सभी बात यहाँ पर प्लस का ही है, माइनस का कोई भी नहीं है। तो आप इस प्रकार से अंकित कीजिएगा। देखिए ये हम बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, देखिएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर मूल बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक। नीचे अगर आएंगे तो माइनस में आएंगे, तो नीचे हमको नहीं जाना, क्योंकि सभी हमको पता है कि प्लस में ही है। इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 तक। आप कहेंगे ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अच, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा बाई अच, ये हो जाएगा बाई डैश। अब प्रश्न को पढ़िएंगे। पहला बोला गया ए पर 4 और 0, जहाँ पर 4 और 0 आएगा ना वहाँ पर ए देंगे। देखेंगे सबसे पहले 4, तब पहले एक सच होगा, फिर बाई एच। एक सच पर 4 यहाँ है और 0 यहाँ पर होगा, ये मूल बिंदु, यहाँ पर 0 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 0। इस प्रकार से घेर करके यहाँ लिख देते हैं 4 और 0, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये हमारा ए है, यहाँ पर ए। फिर बी में देखेंगे 4 और 2 है, तो देखेंगे 4 तो यही है, और ये रहा 2 इसी के सामने। इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से विजिबल हो, तो यहाँ लिख देते हैं बी, 4 और 2। सी में देखेंगे ना 4 और 6, 4 तो यही है, ये यहाँ पर 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 और 6, ये सी है, तो यह सी लिख देते हैं। आगे देखेंगे डी में है 4 और 2.5। देखेंगे 4, तो 4 तो यहाँ पर है, और 2.5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पर 2.5। ये डी है, 4 और 2.5। क्या बोला गया था कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित है, आप खुद देखेंगे। देखिए ये फिर से एक सरल रेखा है ना, सीधा। ये आपको लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन हमको बनाने में टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन है ये सीधा ही। पर इनसे बनाते तो बिल्कुल सीधा आता है ना। तो बस यहाँ पर वही बोला गया था, सरल रेखा में है कि नहीं, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे हाँ वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। अब कई लोग के मन में ये सवाल आएगा ना कि अगर सरल रेखा पर स्थित नहीं रहता, टेढ़ा मेढ़ा अगर रियल में रहता, तो क्या करते, तो सीधा लिखते कि नहीं वे सरल रेखा पर स्थित नहीं है। बस इतना ही करना है। तो ये हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे चौथा को। चौथा नंबर पर देखेंगे ना, तो बोला क्या गया है कि बिंदु 2 3 और 3 2 से गुजरने वाली एक सरल रेखा खींचना है। तो बिंदु के निर्देशांक लिखिए, जहाँ पर एक अक्ष तथा बाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। दी गई आकृतियों को देख करके बिंदु की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्ष चुनिए। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिगर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखेंगे पहला में क्या बोला गया है, 2 और 1। तो शुरू में जो रहता है वो एक सच होता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये 2 और 1 है, ये हमारा एक सच हो जाएगा। फिर दूसरा हम देखेंगे 0 और 5, तो 0 1 से यहाँ पर है। ठीक है, अब 5 ये वाला देखेंगे, 5 यहाँ पर बना हुआ है। फिर तीसरा में 2 और 0 है, ये देखेंगे एक सच पर 2 और ये 0, ये हो जाएगा हमारा। फिर तथा चौथा में देखेंगे बोला गया बिंदु ए के निर्देशांक। देखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक बोला गया, ये देखेंगे ए यहीं पर नहीं है, तो ए का निर्देशांक यहाँ पर देखेंगे। फिर बोला गया है पांचवा में बिंदु एफ के निर्देशांक। तो एफ का निर्देशांक देखेंगे, ये रहा एफ। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 5 और 6 के बीच में, तो 5.5 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5.5, यहीं पर है ना बिंदु, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो सभी के सामने यहाँ पर दिया ही गया है, तो समझिए कि आपको अलग से फिगर बनाइएगा, फिर सभी की जगह पर लिखना है। जिससे देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, 2 और 1 है ना, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो आप यहीं पर लिख दीजिएगा 2 और 1। ठीक है, अलग से ना आपको कुछ भी करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करेंगे, आपका यहाँ पर बन गया है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स देखेंगे ना, अगर पेंसिल है ना तो हम यहीं पर लिख देते हैं। बिल्कुल देखिए, जैसे यहाँ पर क्या पहला में, यहाँ पर है 2 और 1। आप देखेंगे ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2 और 0 को ये दिखा रहा है ना, 2 और 1 को, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 और 1, यहाँ पर लिख देंगे 2 और 0, जो जो दर्शा रहा है।
फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, 0 और 5, 0 और 5 कहाँ पर दर्शा रहा है? अच्छा ये वाला आप देखेंगे ना, तो ये लगभग यहाँ पर 5.5 को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 के बीच में यहाँ पर है ना। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 0 और 5। फिर यहाँ पर देखेंगे ये से किसको दर्शा रहा है, तो इधर 3 और इधर 3, 3 3 को सब लिख सकते हैं। एक इसको दर्शा रहा है 4 और 5 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और 5। इस प्रकार से सभी को यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे पूछेंगे कि डी किसको दर्शा रहा था, नीचे देखेंगे पहले एक्स को देखते हैं, एक और फिर 2 को, तो 1 और 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर पूछ क्या रहा था कि दी गई आकृतियों को देख करके बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्ष चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचना है, अब बिंदुओं का निर्देशांक लिखना है जिस पर, अच्छा चौथा नंबर शायद यहाँ पर सॉल्व हो गया है ना। नहीं, ये 4 ही नंबर है, चलिए ठीक है। अच्छा देखेंगे आप चाहें ना तो यहाँ पर इंच की सहायता से इसको यहाँ पर इसको मिला सकते हैं, ये 5 से यहाँ पर देखेंगे इस 5 को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखेंगे पहला एक सच हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर मिलाएंगे तब 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, और दूसरा यहाँ से 0 और यहाँ से 5, देखेंगे ये यहाँ पर पूरा, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज जैसा बन रहा है कृति, है ना। यहाँ से 5 से 0 और यहाँ पर 0 से 5 हो जाएगा ना। तो देखेंगे आप चौथा नंबर में लिख दीजिएगा इस प्रकार से, रेखा एक सच को 5 0 पर और बाई अक्ष को 0 5 पर प्रतिच्छेद करती है। बस ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना आज हम चौथे नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी आगे देखेंगे 5 नंबर से लेकर ना आगे के सभी प्रश्न को हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आज हमने जितना बताया है उतना आप यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा। 5वां में बोला गया है कि निम्न बिंदुओं को वर्गाकृत कागज पर ना अंकित करना है और यहाँ पर बताना है कि सरल रेखा में है कि नहीं। तो इन सभी प्रश्न को हम कल के वीडियो में हल करा देंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।